उपाय है, सहन करें, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने बताया था कि मेरा कोई दीक्षा लेने का भाव नहीं था, पर गुरुदेव को देखते ही मेरा मन बदल गया और दीक्षा लेने का भाव हो गया। हमारी जिज्ञासा यह है कि आपने आचार्य श्री में ऐसा क्या देखा जो उनको देखकर ही आपको वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए? इसको तर्क ना समझिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, नियोग बोलते हैं इसको, या ये भी कह सकते हैं कि भवितव्यता थी। जब हमने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए, फर्स्ट टाइम पहली बार दर्शन किए, और मैं दर्शन करने नहीं गया था, मुझे भेजा गया था, मतलब श्रद्धा से नहीं गया था। अब आए हैं महाराज जी तो चलो चलते हैं। कई लोग श्रद्धा से आते हैं, नमन नमन में फेर होता है निखिल। वो श्रद्धा वाला नमस्कार अलग होता है, परीक्षा वाला नमस्कार अलग होता है। तो मैं ज़बरदस्ती भेजा गया था। मैंने कहा चलो दर्शन कराते हैं, महाराज लोग तो आते ही रहते हैं, अपना जबलपुर यहाँ तो महाराज लोगों का काम ही क्या है, आते रहते हैं। लेकिन चौका लगाता था मैं, आहार भी देता था मैं। फिर वो नियोग उस दिन ऐसा था कि मैं बैठा, प्रवचन चालू हो गया, प्रवचन भी सुना। अब मैंने सुना सब कुछ तो कर ही लिया है, चरण और छू लो भैया। तो बस मैंने चरण छुए और मेरे भाग्य से किसी ने धक्का मार दिया आचार्य को। मेरे भाग्य से सीढ़ियों से उतरते ही लोग एकदम झूमते हैं। अब आचार्य से सीधे साधे आओ भैया, जिसको जो करना सो कर लो। तो एकदम से उनका बैलेंस बिगड़ा और उनका हाथ सर पर रुका। उस समय मेरे शरीर के अंदर एक बिजली कौंधी। अब मैं समझ गया कि हाँ, ये जो बिजली कौंधी है कोई अपना मिला है तो कौंधी है। मैंने पूछा गुरुजी आपको आहार दे सकते हैं क्या? अपने दिमाग में तो ये था कि महाराज जी आचार्य थोड़ा है, अपन को तो बचपन से ही सिखाया गया था और यही पता था कि आचार्य श्री है विद्यासागर महाराज जी। तो हमने बोला महाराज जी आपको आहार दे सकते हैं क्या? बोले हाँ दे सकते हो। मैंने कहा 16 कपड़े मंदिर के पहन सकते? बोले हाँ। बोले विजाति विवाह तो नहीं किया? मैंने कहा हुआ ही नहीं है। बोले तुम जैन कुल में? मैंने कहा हाँ। कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि यहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा दे सकते हो। आहार दिए। और उस दिन के बाद से पता नहीं क्या लगा कि बस यही है सब कुछ। मेरे दिमाग में एक बात चली कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह, क्योंकि अपन बिजनेसमैन थे ना, तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए जहां एक का 1 लाख हो, एक का 2, एक का 5, एक का 10 करने वाले लोग तो बड़ा कॉमन फेस है। फिर गुरुजी ने बोला कि ये मनुष्य पर्याय मिली है, वैभव संपत्ति पुण्य से मिला है, अगर इसको छोड़ भी देता है चक्रवर्ती तो पुण्य उसके साथ चलता है। तो मैंने कहा इसको भी आजमा के देख लेते कि पुण्य चलता है कि नहीं। और फिर पहले गुरुजी से राग, फिर वास्तविक वैराग्य, और फिर बाद में वीतराग मुद्रा, एक क्रम होता है। और फिर धीरे धीरे वैराग प्रगाढ़ होता गया और दीक्षा हो गई। गुरुजी ने कभी हमसे नहीं कहा कि तुमको दीक्षा लेना है। उन्होंने केवल जिन उपदेश दिया, और वो उपदेश सुन सुन के ही अंदर की माटी गीली हो गई और वैराग का वृक्ष उत्पन्न हो गया। ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का